हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ पर जो है ना क्लास 12th केमिस्ट्री के आज चैप्टर नंबर फर्स्ट के, ये ध्यान रखना आप सबको, ठीक है ना, कि चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन यानी कि विलियन, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो सब छाट करके हम लेकर के आए मेरे भाई। और आज हम इन सभी के सभी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो अगर आपने ये पूरे के पूरे, ठीक, मैंने टोटल 15 क्वेश्चन लिए यहाँ पर। कितने लिए हैं बेटा? 15 क्वेश्चन लिए हैं। इस चीज को ध्यान रखना, इन 15 क्वेश्चंस में से अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे ढंग से तैयार कर लिए तो ये मानिए कि इस चैप्टर के फिर न्यूमेरिकल आपसे छूटने वाले नहीं है। हर तरीके का एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, यकीन मानो कि अगर आपने ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करके तैयार कर लिए तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल करना सीख जाओगे। ठीक, और ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी कि फर्स्ट चैप्टर के सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो आज इस लेक्चर में हम लोग केवल फर्स्ट चैप्टर के बातचीत करेंगे। ठीक, और उसके बाद में हम लोग सेकंड और थर्ड चैप्टर के एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़े कम कम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिलहाल शुरू करते हैं आज की कहानी को। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िए इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए जरा ध्यान से। ठीक है ना, तो पहला जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरीके से। लिखा है ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए मेरे भाई। ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपको मोललता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, तो मोललता यानी स्मॉल m बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है भैया, क्या? WA/MA इंटू में WB। ठीक, और अगर ये WB आपका ग्राम में दिया जाता है तब आप ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, थोड़ा स्पीड में समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर धीरे धीरे लगाएंगे तो सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक, अब आप एक कॉमन चीज याद रखिएगा, क्या कि जो चीज आपको दिया गया है क्वेश्चन में उसको रख दो पहले। तो 2.82 ग्राम, ये क्या है आपके पास में? तो कह रहा है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है ना भैया। और दूसरी चीज आपको क्या दी गई है, कह रहा है को 30 ग्राम जल में, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 30 ग्राम जल। तो जल का फॉर्मूला लिख दो H2O। ठीक, अब इसके बाद मोललता ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दो कि जो चीज आपको ग्राम में दी जाती है ना मेरे भाई, वो मान आप किसका मान के चलेंगे, WA का। ठीक है, और जो चीज आपको ग्राम में दी गई है, ठीक, वो भी मान किसका होता है, W का, लेकिन ज्यादा दिया गया है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, B। विलय को क्या मानना है मेरे भाई, A मानना है, और विलायक को क्या मान लेना है, B मान लेना है। ठीक, इतनी सी बात आप याद रखना। तो ये कम मात्रा में इसलिए इसको विलय मान लिया, मतलब WA, ज्यादा मात्रा में इसको विलायक मान लिया, मतलब ज्यादा WB। ठीक, फिलहाल अब एक मान और बचा निकालने के लिए कि वो बचा MA का मान। तो हमें एक चीज अच्छे से पता है कि WA के सामने जो फॉर्मूला लिखा होता है इसी से हम लोग मान निकाल लेते हैं, किसका, MA का। ठीक, तो अब MA का मान के लिए फॉर्मूला आपको दिया गया C6H12O6। ठीक है ना भैया। अब इसका मान आपको देखो क्वेश्चन में ही डायरेक्ट दे दिया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 180 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से याद कर सकते हैं भाई, है ना। अब अगर इतनी सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार हो गई हैं तो अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ और कहानी को समझते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, मान रख दीजिएगा। तो स्मॉल m बराबर, अब WA का मान आपने देखा कितना दिया गया है, 2.82, मल्टीप्लाई करा दो कितने से, 1000 से। नीचे आ जाओ तो MA का मान आपने कितना निकाल दिया है, तो बोलोगे 180 इंटू WB का मान आपको दिया गया है 30। ठीक है ना। अब हमने कहा आपसे कि ये वाला पॉइंट उठा करके आप नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक, अब जो कटने लायक दिख रहा है उसको आप काट दीजिए। तो 1 2 3 से 3 जीरो ऊपर के नीचे के कट गए, बोले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भैया। अब चाहो तो आप इन दोनों को निपटाने की कोशिश करो। ठीक है, तो स्मॉल m बराबर, अच्छा कैलकुलेशन भैया कर लेना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम, नहीं तो फिर टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, है ना। तो इन सबकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 का कराया इसमें, तो 8 का 24 का कितना हो जाएगा, 4, हासिल आएगा 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। अब इस चीज की कैलकुलेशन आप कर लेना, जो भी आपका होगा वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना भैया, फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, अब अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से, क्या पड़ा हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप पहले करने की कोशिश करो ध्यान से। ठीक है, कह रहा H2SO4 का एक नमूना 94%, अब ध्यान से समझो। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज याद रखना है, वो क्या दिया गया है, 94%। अब लिखा हुआ है स्मॉल W/V, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। स्मॉल W/V, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक, ऐसी जब केस में आपको कोई भी चीज दिख जाती है तब आप नीचे देखोगे कि V का मान दिख रहा, तो V का मान आप किस में लिखेंगे, ML में लिखेंगे। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना भाई, ठीक है ना, ML में लिखेंगे। ठीक, तो अब ML में लिखने के लिए तो बोलोगे कि 100 में टोटल परसेंटेज कितने का होता है, बोलोगे भैया 100 का, तो आपको क्या लिख लेना है, 100 ml। तो अब 100 ml में
क्या कह रहा है आपसे कि H2SO4 का एक नमूना जो है 94% है ना, तो तुम बोलोगे भैया क्या कि 100 ml में H2SO4 की मात्रा, ऐसे लिखना आपको, क्या बोलोगे 100 ml में, याद रखना कितना दिया गया है, तो बोलोगे 94%, इसका मतलब जो है ना वो कितना हो जाएगा 94 ग्राम। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी कि नहीं होगी, बोले भैया समझ में आ गया हमको। ठीक, अब कह रहा है उसका घनत्व, और यहाँ पर जो है ना आपको घनत्व भी दिया गया है। ठीक, तो जो घनत्व दिया गया है उसका मान कितना दिया गया उस चीज को समझ लो। तो घनत्व आपको दिया गया है, कह रहा 1.84 ग्राम प्रति ml, ये घनत्व हो गया। इस विलयन की मोललता मोललता परिकलित कीजिए, यानी जो आपको मान निकालना है ना मेरे भाई, ठीक, वो किसका निकालना है, तो पूछा गया मोललता का निकालना है। ठीक, इसमें आपसे जो पूछा गया मान वो किसका पूछा गया, मोललता का। ठीक, अच्छा, अब इन सभी चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं तो आगे बेहतर तरीके चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक, फिलहाल मैंने कहा आपसे क्या कि मान निकाल करके रखो, तो अगर आपसे ये कोई पूछेगा कि WA का मान कितना है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि हमारे पास में मान निकल कर आया है कितना, 94 ग्राम। ठीक है, और ये है क्या आपके पास में, तो बोलोगे भैया H2SO4 है। अब आपको पता है WA के सामने जो मान लिखा होता है ना मेरे भाई, ठीक है ना, किसके सामने, WA के सामने, तो वही तो मान हमारा किसका देता है, MA का मान देता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर MA का मान बना लेना। तो MA का मान आप किससे निकालोगे, बोले भैया H2SO4 से निकालेंगे डायरेक्ट। मेरे भाई याद कर लीजिए कितना होता है, 98 ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है ना, अब एक चीज बची, वो मान बचा भैया किसका, WB का, और बस यही मान तो आपको कैलकुलेट करना है बड़े ध्यान से। ठीक, कैसे करेंगे, तो इस चीज को समझने के लिए आपको एक बात ध्यान करके रखनी पड़ेगी। ठीक, कैसे करते हैं जरा ध्यान, वापस आते हैं। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी, आप लिखेंगे यहाँ पर पहले क्या कि विलयन का द्रव्यमान। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है ना, बराबर विलयन का आयतन, ठीक है ना, गुणे घनत्व। ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो विलयन का द्रव्यमान होता है वो मान होता है किसका, WA प्लस WB का। ठीक, बराबर, अब जो विलयन का आयतन दिया गया है वो आप यहाँ पर देखें ध्यान से, तो आपको 100 ml दिख रहा होगा, तो 100 ml लिख दीजिए, और जो विलयन का घनत्व दिया गया वो दिया गया 1.84। ठीक है ना मेरे भाई, ये चीज आपको याद रखनी। अब मैंने कहा यहाँ से आप पॉइंट हटा दीजिए, तो आप देखेंगे नीचे कितने जीरो बन जाएंगे, 2 जीरो। अब आपने 100 से 100 को काट दिया, यानी आपका जो निकल करके आंसर आया वो कितना निकल कर आया, 184 निकल करके आया। ठीक, अब ये क्या चीज है, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए भैया कि ये हमारा मान किसका निकला, WA प्लस WB का। लेकिन हमसे जो पूछा गया मान है वो किसका पूछा गया, WB का। तब आप क्या करेंगे, 184 और WA को उधर ट्रांसफर कर दीजिए मेरे भाई, तो यहाँ पर आप लिख देंगे आकर के WA। ठीक, अब मैंने कहा यहाँ पर मान रख दो फटाफट से, तो कहानी बन जाए। तो आप लिखेंगे 184 माइनस, अब WA का मान आपने देखा क्वेश्चन में कितना दिया गया आपको, 94 दिया गया है। ठीक, अब घटा दो, तो इधर से 4 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा, बोले 0। अब 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा, ठीक तो है, कोई दिक्कत, 94, 4 में 4 चला गया 0, और 18 में से 9 चला गया 9, 90, ऐसा कुछ। ठीक है ना भाई, तो अब आगे की कहानी समझते हैं। तो ये मान हमारे लिए किसका मान आ गया, तो तुमने बोला भैया हमारे पास में आ गया WB का मान। ठीक, अब WB का मान आ गया, तो अब फॉर्मूला लगा दो, सब कुछ कैलकुलेट कर लो। तो स्मॉल m बराबर क्या पड़ा है सबने, अभी पीछे मैंने बताया है, WA बटे MA इंटू में नीचे क्या होता है WB, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस फॉर्मूले में सबके मान रख दो फटाफट से। WA का मान आपको कितना दिया गया है, तो बोलोगे भैया हमें दिया गया है 94, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1000 से, बटे MA का मान आपको पता है कितना निकाले हो आप, तो बोलोगे भैया हम निकाले 98 और मल्टीप्लाई। ठीक, और उसके बाद में आपको WB का मान निकाला ये, तो WB का मान आपको कितना मिल गया है, 90। ठीक है ना भैया, अब इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्या, बताओ जरा ध्यान से। अगर कर लोगे तो यही आपका भैया क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चीजें बस आपको थोड़ी सी समझनी है भैया। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप घर में मेहनत करेंगे तो आगे सीख जाएंगे कैसे कैसे तरीके। ठीक, अच्छा ये तरीका समझ में आएगा कैसे कैसे करना है इस तरीके के क्वेश्चन को हमें। ठीक है, आसान सी चीज होती है, आराम से समझ पाओगे। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः इतने और इतने हैं, तो A के 3 मोल और B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विस्तृत विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। ठीक, बहुत आसान सी चीज है। चलो वापस करते हैं क्वेश्चन को। आपसे जो पूछा गया पहले वो ध्यान दो, तो P टोटल पूछा गया, तो P टोटल बराबर आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, P नॉट A इंटू एक्स ए, ये ध्यान रखना, P नॉट A इंटू एक्स। इस एक्स को हम लोग काई भी बोल देते हैं, ये मोल अंश होता है किसका, विलय का। और दूसरा क्या बोलोगे, P नॉट B इंटू में एक्स बी। ठीक है, या काई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
ये विलायक का मोल दर्ज हो गया। ठीक है, अब ये मान आपको निकालना है कुल वाष्प दाब यानी पी टोटल का मान बनाना। तो पी टोटल के मान के लिए आपको कुछ मान निकालने पड़ेंगे। तो पहले आप ध्यान रखेंगे कि पी नॉट ए, ठीक है ना, तो पी नॉट ए का जो मान है वो आपको दिया गया है कितना 80, ठीक है ना, ये दिया गया आपको 80 mm दिया गया। ठीक, और उसके बाद में जो मान दिया गया आपको पी नॉट बी का वो मान दिया गया है 60 mm का। बात समझ रहे हो ना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, और फिर आपसे जो कह रहा है कि एन ए यानी ए के जो मूलों की संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है 3। तो एन ए बराबर आपको दिया गया है 3 मोल और एन बी बराबर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 2 मोल। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया गया मान है। ठीक है ना भैया, अब आपको छोटी सी चीज और सीखनी है, वो ये सीखनी है क्या कि अगर आपने इतना सब कुछ क्लियर है ही तो अब आपको यहाँ से मान बनाना पड़ेगा पहले किसका एक्स ए का, तभी तो यहाँ पर रख के मान से निकाल पाओगे। तो एक्स ए बराबर जो फॉर्मूला होता है ना भाई, ठीक, वो फॉर्मूला क्या होता है उस चीज को समझना है। तो एक्स ए बराबर फॉर्मूला होता है एन ए बटे एन ए प्लस का एन बी। ठीक, अब यहाँ पर मान रख दो फटाफट से। तो एक्स ए बराबर जब निकालोगे तो एन ए का मान आपको पता है कितना दिया गया 3 और एन बी का मान कितना दिया गया है 2। तो आप देखेंगे कि 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो अब भाग तो जाने से रहा तो पहले क्या लगा देना दशमलव और एक जीरो बढ़ा देना। अब 5 से काटोगे मेरे ख्याल से 6 बार जाकर के कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। अब यही काम आपको क्या करना है एक्स बी के लिए करना है। तो एक्स बी बराबर जब फॉर्मूला लगाया जाएगा तब आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे भैया एन बी बटे एन ए प्लस का एन बी। ठीक, ये सब फॉर्मूले याद रखना क्योंकि सब इसी के काम होते हैं भैया। ठीक, अब क्या करना है जरा देखो ध्यान से। तो अब बोलोगे भैया कि हम लोग एक्स बी बराबर निकालेंगे तो एन बी का मान आपको पता है कितना है 2 और एन ए का मान 3 है, फिर ये 2 कर दो। ठीक, तो अब एक्स बी बराबर जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 3/5। कितना मिलेगा 3/5 मिलेगा। ठीक, अब अगर 3/5 निकालोगे तो भाग फिर नहीं जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, 3/5 नहीं सॉरी। ठीक है, कितना मिलेगा आपको 2/5। अब भाग नहीं जाएगा तो फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा दशमलव और जीरो। अब काटोगे तो 5 चौको 20 यानी इसमें कितना निकल कर आ गया 0.4 और इसमें कितना निकल कर आ गया 0.6। ठीक है, एक्स ए और एक्स बी के मान। अब आपको ये पी टोटल वाला फॉर्मूला लगा करके मान रख देना। तो पी नॉट ए का मान आपको कितना दिया गया 80 मल्टीप्लाई एक्स ए का मान आप निकाले हैं 0.6, तो 0.6 प्लस और यहाँ पर आप कितना रखेंगे तो बोलोगे भैया पी नॉट बी का मान जो है ना वो कितना दिया गया 60 और यहाँ पे एक्स बी का मान कितना निकालो 0.4। ठीक है, मैंने कहा इनसे पॉइंट हटा दो नीचे जीरो बढ़ा दो, इधर से पॉइंट हटा दो नीचे जीरो बढ़ा दो। ठीक, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 8 छंग 48। तो पी टोटल बराबर हमारे पास में कितना मिलेगा 48 प्लस में 6 चौको 24। ठीक है ना, इनको जोड़ दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पी टोटल बराबर जोड़ोगे 8 और 4 12 का 2 यहाँ से ले 4 2 6 और 1 7 यानी कितना आ जाएगा हमारा कुल वाष्प दाब जो निकल करके आएगा ना मेरे भाई वो निकल कर आएगा 72 mm। बात समझ में आ गई। ठीक, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या दिया गया है। तो कह रहा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, वापस से आकर के देखो ध्यान से। हमने क्या बोला आपको, जो वैल्यू दी जाती है ना उसको तुरंत वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख दो बराबर करके, क्या लिखा हुआ सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला लिख दो NaCl बराबर करके। ठीक है, दूसरा कह रहा है 200 ml, यहाँ पे ml लिख दो और क्या है 200 ml विलयन में घुला है। ठीक है, पता नहीं किसका विलयन, जल का मान लिया। ठीक है ना, विलयन की क्या कह रहा है मोलरता की गणना करनी, यानी आपसे जो मान पूछा गया ना भाई वो पूछा गया किस चीज का, तो कह रहा है कैपिटल एम का। फिलहाल इन मान को पहचानो, जो चीज ग्राम में है वो किसका मान हमने बताया आपको W का, जो चीज किसमें ml में है वो किसका मान होता है V का, लीटर या मिलीलीटर में अगर है तो ध्यान रखना वो किसका मान होगा, तुम बोलोगे भैया V का मान होगा। बात पल्ले पड़ गई। अच्छा, अब दूसरी चीज ये ग्राम में है और कम मात्रा में है तो WA मान लो, इसी WA से NaCl का मान निकाल करके किसका मान रख लेंगे तो Ma का मान बना लेंगे। तो NaCl के लिए निकालोगे तो सबको पता होता है सोडियम का कितना होता है, तो 11 दूनी 22 और 1 23, क्लोरीन का कितना होता है 17 दूनी 34 और 1 35.5। ठीक, जोड़ दोगे तब आप देखोगे कि जो Ma का मान है वो आपको मिलेगा टोटल कितना 58.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना भाई, ये चीज आपको क्लियर होगी कि नहीं होगी, बोले भैया कतई समझ में आ गया आपको। अब कोई दिक्कत नहीं, जब ये समझ में आ गया तो फिर फॉर्मूला बचा लगाने को, और सबने पढ़ रखा कैपिटल M बराबर फॉर्मूला क्या होता है WA बटे MA इंटू में WB और मल्टीप्लाई करा देते हैं कितने से मेरे भाई 1000 से करा देते हैं। ठीक, फटाफट से मान रख दो, कैलकुलेशन कर लो। WA का मान आपको दिया गया है कितना 5.85 मल्टीप्लाई कितना कराओ भैया 1000 से बटे नीचे आ जाओ MA का मान आपने देखा भी कितना निकाले हो, बोले 58.5 निकाले, मल्टीप्लाई WB सॉरी माफ करना यहाँ पे WB नहीं होगा,
याद रखो, ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे डब्ल्यू वी नहीं होगा, कितना होगा यहाँ पे आपको वी मिलेगा, ठीक। अब इस वी का मान रखो, तो वी आपको कितना दिया गया, तो बोलोगे भैया 200 ml, ठीक। अब क्या करो, ये वाला पॉइंट हटाओ, नीचे कितने जीरो बना लो फटाफट से 2, ये वाला पॉइंट हटाओ, ऊपर कितने जीरो बना दो 2, सॉरी 1 जीरो, ठीक। अब काट दो, तो कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। ये सेम शकल के एक दूसरे को ले डूबेंगे, कैपिटल एम बराबर आपने देखा कितना मिला आपको 1/2, 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 मोलर। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। देखो भैया, स्पीड में पढ़ोगे तभी पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी स्पीड ज्यादा है तो एक काम कर सकते हैं, आप स्पीड को थोड़ा सा कम करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारा अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। बहुत आसान सा काम है, ठीक। आपको अच्छे तरीके से पता है टोटल परसेंटेज कितने का होता है 100 का। अब 100 का परसेंटेज में से आपको कुछ मान दिए गए हैं, ठीक है ना। टोटल परसेंटेज कितने का होता है 100 का, और इसी 100% को आप क्या मानकर चलेंगे कि हमारे पास में कोई चीज है वो कितने ग्राम है, बोले 100 ग्राम है, ठीक। अब 100 ग्राम में 20% आपके पास में क्या है, तो बोला गया भैया पोटेशियम कार्बोनेट। समझ रहे हो क्या बोला गया, पोटेशियम कार्बोनेट। चलो इस चीज को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से क्या कि जो कम वाला वैल्यू होता है उसको डब्ल्यू ए से लिखते हैं, विलेय मानते हैं, और जो ज्यादा वाली वैल्यू होती है उसको डब्ल्यू बी से मानते हैं, ठीक है ना, विलायक मान करके चलते हैं। तो अब जो डब्ल्यू ए का मान दिया गया वो 20% दिया गया, 20% का मतलब हो जाएगा भैया 20 ग्राम, ठीक। और पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होता है K2CO3, ठीक। अब WB, अब जब 100 में से 20 घटा दोगे तो कितना बचेगा, बोलोगे भैया 80। तो यहाँ पे जो आपका WB का मान बचेगा वो कितना बचेगा, 80 ग्राम बचेगा, ठीक है। अच्छा है किसके साथ में, बोले पता नहीं, किसी का भी विलयन होगा, अपन जल मान करके चलते हैं, ठीक। कोई दिक्कत की बात नहीं, इतनी चीज कंफर्म हो गई, बोले ठीक है। मोलरता निकालनी है तो सबको पता अच्छी तरीके से कि जब WA के सामने जो फॉर्मूला लिखा होता है ना, उसी से तो पहले किसका मान बनाना पड़ता है आपको, MA का। तो MA के मान के लिए आप क्या करोगे K2CO3, ठीक है ना। अब देखो इनमें सबके निकाल करके बना दो। तो पोटेशियम के कितने दे रखे तुम्हारे पास में 39 दे रखे, ठीक है। तो 39 का मल्टीप्लाई कराओ कितने में, 2 में, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल दिए गए, प्लस कार्बन का कितना होता है सबको पता है 12। अब देखो ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 में मल्टीप्लाई करा दो कितने का 3 से, तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, ठीक। तो एक काम करो पहले ये कैलकुलेट करो क्योंकि जरूरी यही है। अब क्या करोगे, पहले इसको कराओ, तो 9 दूनी 18 का कितना हो गया 8, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, प्लस 12, प्लस इसको करा दो तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 का 8, 3 एकम 3 और 1 4, 48 हो गया, ठीक। इन सबको जोड़ो फटाफट से। तो क्या करोगे भैया MA बराबर जोड़ दो, बाहर वाले जोड़ो 8 और 2 10, 10 और 8 18 का 8, अंदर वाले जोड़ो 4 और 1 5, और ठीक है ना, और 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 1 13, यानी कितना आ जाएगा 138 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देख लेना भैया ना, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी सी इधर उधर। अब आगे चलते हैं। अब आगे की कहानी को समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। कि अब नेक्स्ट चीज को समझने की कहानी ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला आपने क्या लिख रखा है कि स्मॉल m बराबर WA बटे MA इंटू में WB, और मल्टीप्लाई करा देते हो ऊपर 1000 से, क्योंकि ये चीजें ग्राम में दी गई होती है, ठीक। तो अब स्मॉल m बराबर WA का मान आपको कितना दिया गया, बोलोगे 20 है, मल्टीप्लाई कराओ कितने से 1000 से, बटे MA का मान अभी निकाले आपने, कितना निकाला 138 निकाला, तो यहाँ पर 138 कर दो मल्टीप्लाई, और उसके बाद में WB का मान आपके पास में कितना दिया गया 80। अब थोड़ी कोशिश करो काटने की चीजें की जल्दी जल्दी से निपट जाए, ठीक है। मैंने कहा ये 1 0 से ये 1 0 निपटा दिया जाए, ठीक है। अब हमने कहा 2 से काट दो, 2 से काटोगे 2 चौको 8, और यहाँ पे हो जाएगा इतना, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना। तो अब आपने देखा कि स्मॉल m बराबर आपको दिखा, ऊपर आपके पास में 3 जीरो बचे, 1 2 3 जीरो, नीचे आपके पास में ये है, तो 8 का गुणा करा दो 4 में, 8 चौको 32 का कितना हो जाएगा 2, यहाँ से लाया 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15 का 5, ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक। इतना इस चीज को आपको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो बात समझ में आ गई कि नहीं भैया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्मॉल m यानी कि मोलल, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से चीजें भैया आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा जल्दी से, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भैया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, विलेय के मूल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन से संबंध
ये समीकरण लिखिए, छोड़ो कोई दिक्कत है, मैं न्यूमेरिकल से मतलब कह रहा है क्या, यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार 6% है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार 6% है, विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे निकालते हैं जरा ध्यान देना। अभी आपने पढ़ा टोटल परसेंटेज कितने का होता है, तो बोलोगे 100 का, और उसी 100% को आप किसमें चेंज कर सकते हो, 100 ग्राम में चेंज करते हो। ठीक, अब उसी 100 ग्राम में आपको जो है ना यूरिया का मान दिया गया, यानी WA का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया, 6%। तो 6% को चेंज कर दो किसमें, 6 ग्राम में। यूरिया के लिए लिखोगे फॉर्मूला क्या, NH2CO NH2। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी भैया, बोलिए बिल्कुल पड़ गई भैया। अब लिख दो WB। ठीक, अब WB अच्छा है किसका, यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार विलियन में अच्छा देखो दो चीजों का मिश्रण है, यूरिया तथा जल का मिश्रण है, ध्यान रखना। तो WB अब देखो 100 में से 6 तो चला गया, तो कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया 94 ग्राम। ठीक, अब ये जो 94 ग्राम है ना, ये क्या है आपके पास में, तो बोलोगे जल है। अब एक काम करो फटाफट से, WA के सामने जो लिखा फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से पहले मान बना दो किसका मेरे भाई, MA का। सब जरूरी चीजें हैं, क्यों करवा रहे हैं जरा ध्यान से देखना, तो चीजें पल्ले पड़ जाएंगी। तो अब MA के मान के लिए देखो यूरिया का फॉर्मूला लिखोगे। अच्छा यूरिया का डायरेक्ट दिया गया है, वो कितना दे रखा है, 60। तो यहाँ पर तुम लिख देना 60 ग्राम प्रति मोल। अब उसके बाद WB के सामने भी फॉर्मूला लिखा है किसका, H2O का। तो अब WB का मान निकालोगे, सॉरी WB का नहीं है, MB का मान है ना। तो अब अगर MB का मान निकालोगे, WB के सामने फॉर्मूला क्या लिखा है, H2O, तो इसी से तो निकल जाएगा ना MB। तो H2O इसका कितना होता है, तो बोलोगे भैया 18। तो अब 18 ग्राम प्रति मोल ये लिख लेना, आपको समझ में आ गई। इतने काम करने के बाद में आपसे पूछा गया है जल तथा यूरिया के मोल अंश ज्ञात करिए, मोल प्रभाव ज्ञात करिए। ठीक, तो मोल अंश या मोल प्रभाव ज्ञात करने से पहले ना मेरे भाई आपको क्या करना पड़ता है, मोलों की संख्या निकालनी पड़ती है। ठीक, तो आप पहले क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। अब मोलों की संख्या के लिए क्या करना होता है, उस चीज को समझ लो ध्यान से। ठीक, तो मोलों की संख्या के लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है पहले, Na बराबर। तो Na बराबर क्या होता है, तो बोलोगे भैया WA बटे MA। अब ये चीज ध्यान रखो, तो WA का मान आपने पढ़ रखा है कितना दिया गया, 6, और बटे MA का मान आपको दिया गया 60। जब इसको कैलकुलेट करोगे काटोगे तो मेरे ख्याल से आपको मिलेगा 0.1। देख लो जरा ध्यान से, 6 से 6 चला गया तो 1 बचेगा, नीचे 10 बचेगा, 10 का भाग करोगे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है ना भाई। अब देखो दूसरा NB। NB में क्या लिखोगे, WB बटे MB। ठीक है, ये सब मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना, तो ये फॉर्मूले याद करना, घर में ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, अब WB का मान कितना है आपके पास में, तो बोलोगे 94 बटे नीचे कितना है 18। इसको डिवाइड करते हैं, हमने कहा 2 से काटो, 2 ने 18, ऊपर काटा 2 2 चौको 8। ठीक है ना, एक बचा, 2 सत्ते 14, 47 हो गया। मैंने कहा 9 से निपटा दो। ठीक, 9 से काटोगे ना मेरे भाई तो 9 पंचे 45 होगा। ठीक है, दशमलव। अब उसके बाद में कितना बचेगा, 2 बचेगा 47। ठीक है ना, अब 2 बचा, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा दोगे, 20 हो जाएगा। 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, बस इतना रख लो, बहुत है। एक ये मान मिल गया, एक ये मान मिल गया, Na और NB के मान बन गए। बोले ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जल के लिए निकालते हैं। क्या किसके लिए निकालते हैं, पहले यूरिया के लिए निकाल लेते हैं। चलो ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम बोलोगे भैया NH2CONH2 का मोल प्रभाज। ठीक है ना, ऐसे लिख देना, मोल प्रभाज। बात पल्ले पड़ी, बोले ठीक है। अब मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, तो काई A से लिखेंगे इसको, क्योंकि यूरिया विलय है इसलिए ए मान रखा। फॉर्मूला हो जाएगा Na बटे Na प्लस का NB। ठीक, मान रखो फटाफट से, तो काई A बराबर Na का मान आपको कितना दिया गया, तो बोलोगे 0.1। तो यहाँ पे रखो 0.1 और बटे फिर से 0.1 प्लस 5.2 सॉल्व करो। तो XA बराबर जो है ना कितना मिलेगा, 0.1 अपॉन में 5.3। यही तो मिलेगा, दशमलव के बाद जोड़ देना। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ठीक है, तो आ गया कितना, 1/53। अब इस चीज को भैया भाग नहीं कर पाओगे क्या, कर लोगे नहीं कर लोगे, ठीक, कर लेना तो आंसर भी आ जाएगा। अब दूसरा निकाल सकते हो तुम यहाँ पर फटाफट से, किसके लिए, तो कह रहा जल के लिए। तो जल का मोल प्रभाज, क्या बोलोगे, जल का मोल प्रभाज। ठीक है ना, ऐसे ये ध्यान रखना। अब जल का मोल प्रभाज के लिए फॉर्मूला लिखो पहले, तो काई बी बराबर क्या हो जाएगा, NB बटे Na प्लस का NB। ठीक है ना, एक बार मान रख लो फटाफट से। तो NB का मान आपको दिया गया 5.2 और Na का मान है 0.1 और इसके बाद में 5.2। तो जब इसको सॉल्व करने जाओगे तब मिलेगा आपको XB बराबर, ऊपर हो जाएगा 5.2, नीचे हो जाएगा 5.3। क्या कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे क्या, अगर कर लोगे तो आंसर निकल आएंगे दोनों के। ये बात ध्यान रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, थोड़ी भैया मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो केवल भैया मेहनत कर लें और आपका बेहतर रिजल्ट हो जाए तो ये
किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। ठीक है, भैया आपको केवल रास्ता बताएंगे कि किस रास्ते में चलना है, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तरीका बता देंगे। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन तो मेरे भाई आपको भी घर में करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करके इनके आंसर निकाल पा रहे हो तो आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है ना मेरे भाई, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, पढ़ो ध्यान से, करा ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, जब भी आपको परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिया जाए तब आप एक बात मानो, परसेंटेज कितने का होता है, 100 का, यानी आपको किस में चेंज कर देना, 100 ग्राम में। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है ना, अब नीचे भी देखो, अच्छा ये भी चीज़ बड़ी जरूरी है, ये भी चीज़ बड़ी जरूरी है। ठीक, इसको ग्राम में चेंज करना है कि एमएल में चेंज करना है, ये भी बड़ी जरूरी चीज़, वो ध्यान रखना। ऐसे पहचानते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया, 10%, ऐसे देखो क्या लिखा हुआ है, 10%, ये ध्यान दिया करो, ऊपर भी W है नीचे भी W है, मतलब ये जो प्रतिशतता दी गई वो द्रव्यमान प्रतिशतता दी गई है। ठीक है ना, अभी आपने देखा था ऊपर W था नीचे V था, तो वो क्या थी बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता थी। ठीक, तो उसके क्वेश्चन अलग तरीके से बनते हैं, इसके क्वेश्चन अलग तरीके से बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यानी कहने का मोटा सा मतलब ये है कि टोटल परसेंटेज कितने का है, तो तुम बोलोगे भैया 100 का, इस चीज़ को आप किसमें ग्राम में, मिलियन को इसमें चेंज कर देना, 100 ग्राम में। ठीक, अब 100 ग्राम में आपको कह रहा है कि ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% है। ठीक, यानी देखो अब एक छोटी सी मेरी बात ध्यान से समझ लो कि जो WA का मान है वो आपको कितना दिया गया है, 10 ग्राम। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। टोटल कितना हो गया, टोटल विलयन कितना है, तो बोलोगे 100 ग्राम का, क्योंकि परसेंटेज कितने का होता है, 100 ग्राम का, उसमें से 10 ग्राम आपको जो है ना भैया वो क्या दिया गया है, तो बोलोगे ग्लूकोज दिया गया। बात समझ रहे हो। अब इसी में आप मान बना लीजिए किसका, WB का, तो भैया WB क्या होता है, विलायक, यानी कि 100 ग्राम विलयन में से 10 ग्राम विलेय को हटा लिया जाएगा तो हमारे पास में क्या बचेगा, 90 ग्राम विलायक बचेगा। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बताओ जरा ध्यान से, समझ में आ गया ना, तो ये ध्यान रखना। अब कह रहा है क्या कि विलयन का घनत्व इतना दिया गया है, तो विलयन की मोलरता निकालनी और मोलंश निकालना प्रत्येक घटक का। कोई समस्या नहीं भैया, वापस से आ जाओ, हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, बस इतनी चीज़ आपको पल्ले पड़ जानी चाहिए मेरी। ठीक है, अब देखो एक कॉमन चीज समझ लो ध्यान से कि आपको पता है WA के सामने जो फॉर्मूला लिखा होता है उससे हम लोग मान किसका बनाते हैं, तो बोलोगे MA का। सब मान निकाल के रख लो, तो ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है, डायरेक्ट याद कर लो, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब WB के सामने आपको 90 ग्राम क्या दिया गया है, तो बोलोगे जल, तो जल से मान बना लो किसका, MB का। तो MB का मान जो है ना भैया वो कितना निकल आएगा, तो जल के फॉर्मूले से निकाल दोगे तो मिल जाएगा आपको 18 ग्राम प्रति मोल। बात पल्ले पड़ गई, बोले ठीक है भैया समझ में आ गया। अब घनत्व दिया गया, इसका क्या दिया गया, घनत्व, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, बाद में पड़ेगी, पहले आगे देखते हैं। तो घनत्व दिया गया 1.20 ग्राम प्रति ml। ठीक, ये ध्यान रखना है ना। तो पहले अपन बातचीत करते हैं किसके बारे में, मोललता के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में, मोललता। और मोललता का फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर WA बटे MA इंटू में WB। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कितने से करा देते हैं, तो बोलोगे भैया 1000 से। ठीक है ना, सुनते जाना बड़े ध्यान से केवल। अब क्या करोगे, मान रखो, फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं आगे हम लोग, है ना। तो स्मॉल m बराबर, अब देखो ध्यान से, WA का मान आपको जो है ना क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 10, तो यहाँ पर रख दो 10, मल्टीप्लाई करा दो कितने से, 1000 से, बटे नीचे आ जाओ तो ग्लूकोज के लिए MA का मान कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 180, मल्टीप्लाई करा दो WB का मान कितना है आपके पास में, 90। बताओ कोई समस्या। अब काट दो फटाफट से, 1 2 कट गए ना। अब ऊपर बचा आपके पास में देखो कितना, तो स्मॉल m बराबर ऊपर बचा आपके पास में 100, नीचे बचा आपके पास में 18 मल्टीप्लाई 9। अब हमने कहा इसको काटो जरा 2 से, तो 2 नेम 18, 2 पंचे 10। ठीक, अब बचा ऊपर कितना, 50। तो अब बोलोगे स्मॉल m बराबर, अब आपको जो आंसर मिला वो कितना मिलेगा, 50 बटे 9 9 81। इसका भैया कैलकुलेशन कर लेना, आंसर बन जाएगा। पहला आंसर बन गया। दूसरा आंसर देखो ध्यान से। ठीक, दूसरे आंसर में आपसे पूछा गया मोलरता, और मोलरता का फॉर्मूला लगाओ पहले, तो WA बटे MA इंटू में V। ठीक है ना, और ये V अगर मिलीलीटर में, तो ऊपर फटाफट से कितने से गुणा करा दो, 1000 से। ठीक, अच्छा एक चीज़ अभी कॉमन ध्यान से समझो कि यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन में भी V का मान नहीं दिया गया है, तो V के मान के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। V क्या होता है, तो बोलोगे भैया आयतन, तो आयतन बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। अब घनत्व काम में आ गया, तो क्या बोलोगे, द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। तो अब फटाफट से देखो, तो V बराबर, अब द्रव्यमान कितना दिया गया है टोटल, तो विलयन का द्रव्यमान दिया गया है 100 बटे, देखो ना ध्यान से, टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 100 ग्राम। ठीक, और घनत्व कितना दिया गया है, तो नीचे देखो यहाँ पर घनत्व दिया गया 1.20। हमने कहा ये पॉइंट हटाओ, ऊपर कितने जीरो बना दो, 2। अब ध्यान से देखो, तो अगर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है, अब 1000 बचा, नीचे 12, मैंने कहा काट दो, 2 छंग 12, इसको काटोगे 2 पंचे
10, ठीक है, और 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है ना, 2 पंचे 10, 2 जीरो बढ़ गया, ठीक। अब v बराबर जो आपको मिला वो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो एक बार और काट देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। 500/6, हमने कहा 2 से फिर निपटा दो, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है ना। 250 बटे में कितना बचा, 3 बचा, ठीक। अब इसको 3 से निपटा दो, तो जो भी मान आएगा v का वो हो जाएगा। तो 3 से काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 8 बार चला गया, ठीक है। एक सेकेंड, और 1 बचा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 1 25, हाँ 10 बचा, ठीक। तो 3 से काटो, तो 3 त्रिका 9, दशमलव लगाओ, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा दोगे, ठीक। तो यही आता रहेगा, तो 83.3, ये आ गया किसका मान, v का। बात पहले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये किसका मान आ गया, v का। अब यहाँ पर तुम फॉर्मूला लगा सकते हो अपना, कैपिटल M बराबर, अब इस फॉर्मूले में मान रख दो, ठीक है, ये वाले में WA का मान आप वहीं से देख लो कितना दिया गया है, 10 मल्टीप्लाई करा दो कितने से, 1000 से, बटे MA का मान आपको फिर से देखो निकाल करके दिया गया कितना, 180, तो यहाँ पे कितना रख दो, 180 इंटू v का मान ध्यान से रखो, तो कितना मिलेगा आपको, 83.3, ठीक। हमने कहा ये पॉइंट हटा दो, ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा, इस एक जीरो से ये वाला एक जीरो काट दो, ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, तो स्मॉल m बराबर आप देखोगे जो आपको ऊपर मिला वो 4 जीरो, नीचे आपके पास में 18 मल्टीप्लाई 833, ठीक है ना भैया। ये काम आपको घर में करना है, और अच्छी तरीके से जब कैलकुलेशन करोगे तो आंसर भी आपका आ जाएगा, ठीक। इधर से हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्योंकि फिर हमें तीसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब 2 क्वेश्चन आपने देख लिए कैसे हमने सॉल्व करे हैं, अब इसका तीसरा क्वेश्चन भी फटाफट से देखो। अब तीसरे क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया उस चीज़ को समझने की कोशिश करो थोड़ा सा ध्यान से, और क्या पूछा गया है अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वापस आ जाओ। अब कह रहा है कि प्रत्येक घटक का मूल अंश ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, प्रत्येक घटक का मूल अंश। एक सेकेंड रुको, अब मूल अंश निकालना है ना, तो फिर कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, जैसे इतनी चीज़ों को आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, इन चीज़ों को आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मूल अंश निकालना पड़ेगा, दोनों के मूल अंश निकालने हैं, जल का भी निकालना है और ग्लूकोज का भी निकालना है, ठीक। तो जल के लिए पहले क्या करते हो तुम, जल के यहाँ पर मोलों की संख्या निकालो, ठीक है। अच्छा, जल को तुमने विलायक माना, पहले Na का मान निकाल लो। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या के लिए लिखोगे Na बराबर WA/Ma, ठीक। तो WA का मान कितना आपके पास में, तो बोले 10, नीचे कितना हो जाएगा 180। अब तुम यहाँ से क्या करो, इस पॉइंट को 0 से 0 को काट दो, तो आपके पास में बचेगा 1/18। कितना बचेगा, 1/18। इसको 2 अंक तक कम से कम, या 1 अंक तक तो कम से कम सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे, एक में तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। सोच के देखो जरा ध्यान से, तो क्या अभी भी भाग चला जाएगा, क्या बोले भैया अभी भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे कर दो और यहाँ पे कर दो, ठीक है। 18 पंचे 90, तो यहाँ पर 90, तो कितना कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक तक निकाल दिए। आंसर में मिलेगा आपको कितना, 0.05, ठीक। ये मान निकाल लिया, किसका मान आपने, Na का। अब मैंने कहा भैया विलायक के लिए भी निकाल लो, तो NB बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है WB/MB, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। अब WB का मान कितना दिया गया क्वेश्चन में, तो बोलोगे भैया 90/MB। MB का मान आपने कितना निकाला, तो बोलोगे 18, तो 18 पंचे 90, यानी इसके लिए तो कितना निकल कर आ गया, 5 निकल कर आ गया, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि दोनों के मूल अंश निकाल दीजिए, तो आप सबसे पहले निकालेंगे किसके लिए, तो बोलोगे भैया हमें निकालना है ग्लूकोज का मूल अंश। तो C6H12O6 का मूल अंश, ठीक है ना, का मोल अंश। बात समझ में आ गई। अब इसका मोल अंश निकालोगे तो कैसे निकाला जाएगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, ये विलेय है तो इसको हम लोग काई ए या XA से लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, Na/Na प्लस का NB, ठीक। तो अब XA बराबर निकालोगे तो Na का मान आपने देखा कितना मिला आपको, 0.05, और बटे फिर से रखोगे 0.05 प्लस 5। अब इनको कैलकुलेट कर लो जोड़ करके, तो फटाफट से XA बराबर कितना हो जाएगा, 0.05 बटे 5.05, ठीक। इसको कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा निकालो यहाँ से फटाफट से। दूसरा तुम्हारे पास में क्या लिखा हुआ है, जल। तो लिखोगे जल का मोल अंश, ठीक है ना। क्या लिखोगे, जल का मोल अंश। अब जल का मोल अंश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XB या काई B बराबर में क्या हो जाएगा, NB बटे में Na प्लस का NB, ठीक। फटाफट से मान रख दो। तो XB बराबर
NB का मान कितना है 5, Na का मान कितना है 0.05 और इधर पे 5 रखोगे तो अब आपको मिलेगा कितना 5/5.05। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका भी जो आंसर आएगा तो वो XA और XB के मान बन जाएंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है ना, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन था, देखो ध्यान से 4 नंबर का था, थोड़े बड़े बड़े न्यूमेरिकल है भाई, टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक, और घर में थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन खुद से भी करिएगा जा करके। यकीन मानिए आपका एक भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है अगर आपने ये पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिए। ठीक, इसके बाद में जब हम दूसरा वीडियो लेकर जाएंगे न्यूमेरिकल का, उसमें आपको सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के भी न्यूमेरिकल पूरे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक, फिर ये यकीन मान लो आप कि 15 नंबर आपके कोई नहीं छीनने वाला, ये ध्यान रखो। ठीक, 100% आपके 15 नंबर आने वाले, न्यूमेरिकल एक भी गलत नहीं होगा अगर आपने इतने न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से तैयार कर लिए। ठीक है ना मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो फटाफट से। अब कह रहा है क्या, ये हमारे पास में लिखा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब इतना है, यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। ठीक, अब एक काम करो, पहले सबसे पहले तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, तो P0 माइनस का PS बटे P0 बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या होता है, तो बोलोगे WA बटे MA इंटू WB बटे MB, ऊपर जाएगा ऊपर लिख देना MB। ठीक, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब जाकर के आप पूरी कहानी समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि वाष्प दाब, ठीक है, जल का वाष्प दाब, तो शुद्ध जल का जो वाष्प दाब होता है उसको हम लोग लिखते हैं P0 से। ठीक, ये ध्यान रखना। ये विलायक का वाष्प दाब होता है, मान दिया गया 17.535। ठीक, कैलकुलेशन खुद करना, ध्यान रखना, हम इसमें पूरा सॉल्व नहीं कराने वाले क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक, मैं सबको सिखा दे रहा हूँ आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल अब दूसरी चीज़ आपसे जो पूछा गया, एक काम करो और आगे देखो। ठीक, फिर कह रहा है यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में, अब ध्यान रखो एक वैल्यू कितनी हो गई 25 ग्राम, और ये किसकी चीज़ है, तो बोलोगे ग्लूकोज की, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है को 450 ग्राम जल में, ये ध्यान रखना। ठीक, इतनी ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक, अच्छा, अब ये किसके किसके मान है, तो ये हम आपको समझा दे रहे हैं ध्यान से। ठीक है, अब देखो जो चीज़ भैया ग्राम में दिखती है वो हमेशा मान किसकी होती है, W की। ठीक, ये ध्यान रखना। अब जो कम है वो W है, जो ज़्यादा है वो WB। ठीक, और WB के सामने जो फॉर्मूला लिखा होता है उसी से मान बन जाता है किसका भैया, MA का। तो MA के मान के लिए आपको कितना मिल जाएगा, तो सबको पता है ग्लूकोज के लिए कितना हमने पढ़ाया 180 ग्राम प्रति मोल। अब WB के सामने जो फॉर्मूला लिखा H2O, इससे मान किसका बन जाएगा, तो बोलोगे भैया MB का। तो MB के लिए कितना हमने पढ़ाया, तो बोलोगे भैया 18 ग्राम प्रति मोल। इतने मान तुम्हारे बन गए कि नहीं बन गए। ठीक, अब इन सब के मान उठा करके इस फॉर्मूले में रख कर क्या कैलकुलेशन तुमसे नहीं होगी, सोच के बताओ फटाफट से। ठीक, तो अब जब रखोगे तो तुम्हें यहाँ पर रखना है P0 का मान आपको कितना दिया गया है 17.535 माइनस PS बटे, फिर से वही रख दो 17.535 बराबर। अब देखो ध्यान से WA का मान आपको दिया गया है कितना 25, मल्टीप्लाई में क्या लिख रखे हो फॉर्मूले में MB, तो MB का मान आपको कितना दिया गया 18 बटे, नीचे आ जाओ। अब नीचे क्या लिखा है MA, तो MA का मान आपको कितना दिया गया है, तो बोलोगे 180 मल्टीप्लाई, नीचे आ जाओ और इसके बाद तुम्हारा WB लिखा, तो WB का मान कितना लिखा हुआ है, तो बोलोगे भैया हमारे पास में लिखा 450। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लेना है तुम्हें। 18 से जब इसको काट दोगे तो इधर तुम्हारा कितना बचेगा 10, हमने कहा 5 से इसको काट दो तो 5 दूनी 10 और इसको काट दो तो 5 25। ठीक, फिर मैंने कहा 5 से इसको काट दो तो 5 से काटोगे तो 5 नमा 45, यानी कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 नीचे बचेगा केवल। ठीक, यानी कहने का मोटा सा मतलब ये है कि आप देखोगे 17.535 माइनस का PS बटे 17.535 बराबर 1/180, ये बचा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर लेना, इधर उधर ट्रांसफर कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद में। ठीक है भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, और पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछे हुए क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, है ना। कह रहा ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, इस विलयन का क्वथनांक इतना है, विलयन का क्वथनांक इतना है, जल के लिए Kb की गणना ठीक है ना में कीजिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो ध्यान से, सबसे पहले लिख दो फटाफट से, जो दिख रहा है वो लिख दो। कितना दिख रहा है आपको, कह रहा 12 ग्राम जो है ना, ठीक है ना, 12 ग्राम अब ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दो C6H12O6। ठीक है, कह रहा है कुछ 100 ग्राम जल में, ना मेरे भाई क्या कह रहा है 100 ग्राम जल में। ठीक है, लिख दो फटाफट से 100 ग्राम जल में,
लिख गया, बोला गया इस विलयन का क्वथनांक, ठीक है ना। अब ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि विलयन का क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक को हम लोग लिखते हैं भैया किससे, बी से, ठीक है ना, और टेम्परेचर को लिखा जाता है टी से, ठीक। अब तुम्हारा विलयन का है तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देना, टी एस बी, ध्यान सुनो, टी एस बी, ओके ऐसे। अब ये कितना मान दिया गया, तो बोलोगे भैया 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ये चीज़ क्लियर होगी कि नहीं होगी, बताओ जरा फटाफट से, बोले ये समझ में आ गया कहानी, ठीक। अब पहले ऊपर वाले मान देखो ध्यान से, डब्ल्यू ए और ये डब्ल्यू बी, क्यों, क्योंकि ग्राम में दिए गए, तो ये वाला भी मान किसका है, डब्ल्यू का, ये वाला भी मान किसका है, डब्ल्यू का, कम वाला डब्ल्यू ए, ज़्यादा वाला डब्ल्यू बी, ठीक। अब इसी डब्ल्यू ए के सामने से आप मान बना लीजिए किस चीज़ का, एम ए का। तो एम ए के मान के लिए आपके पास फॉर्मूला दिया गया C6H12O6 बराबर में कितना लिख देना आप, 180, कितना लिख देना भैया, 180 ग्राम प्रति मोल। ये सब पीछे पढ़ कर क्या बार बार वही लिख रहे हो ना, तो फटाफट से तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में रट्टा मार लो अच्छे तरीके से, ठीक। अब हमने कहा आपसे क्या कि अब आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, के बी का मान के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा मेरे भाई। बहुत आसान सा फार्मूला होता है, क्या होता है जरा वापस से आते हैं। तो आप यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे, डेल्टा टी बी बराबर में के इंटू बी, और क्या लिखोगे, डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू में डब्ल्यू बी, ठीक। और ऊपर क्या करना होता है, 1000 से मेरे भाई मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक। अगर ये डब्ल्यू बी आपको ग्राम में दिया गया तो देखो, और डब्ल्यू बी ग्राम में ही दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। अब फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ फटाफट से। ये फॉर्मूला नहीं याद हुआ क्या आपको, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा मेरे भाई, अगर ये याद नहीं करोगे तो फिर कहानी नहीं बनने वाली, ठीक। अब सुनो ध्यान से और कोशिश करो समझने की, क्या कि अब यहाँ पर आपको अगर डेल्टा टीवी का मान मिल जाए, क्योंकि बाकी सब मान आपको ऊपर दिए गए हैं, ठीक। तो डेल्टा टीवी के मान के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा मेरे भाई। वो क्या याद करना पड़ेगा, तो आप सबने पढ़ रखा है कि डेल्टा टी बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे टी एस बी माइनस का टी नॉट बी। ये टी एस बी का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया, टी नॉट बी क्या है, तो ये होता है विलायक का क्वथनांक। क्या होता है मेरे भाई, विलायक का क्वथनांक। और यहाँ पर ध्यान से देखो, तो जो विलायक है मेरे भाई वो क्या है, जल है। और जल कितने पर उबलता है, तो बोलोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये बात याद रख लो। तो यहाँ पे जो आपको टी नॉट बी का मान आपको याद रखना पड़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, किसके लिए, जल के लिए। उठा करके मान रख दो, तो डेल्टा टी बी बराबर रखोगे तो आपको पता है कि ये 100.34 माइनस का, और यहाँ पे कितना लिख दो 100, तो बराबर में कितना मिलेगा, 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी बी का मान बन गया, बोले ठीक है। अब तुम्हारे पास में एक चीज़ बची, वो बची कैलकुलेशन की कहानी। मैं पहले फॉर्मूला बना के दिखा दूँ आपको, के बी बराबर। तो जब आप के बी बराबर निकालने जाओगे, सुनो ध्यान से, के बी बराबर निकालने जाओगे तब ये चीज़ सब इधर आ जाएगी। तो तुम बोलोगे यहाँ पर क्या कि डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई एम ए मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी, ये सब याद रखना ध्यान से, बटे नीचे जो है ना वो क्या बचेगा आपके पास में, तो बोलोगे डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई 1000। फटाफट से मान रख दो, आंसर आ जाएगा। डेल्टा टी बी का मान आपको कितना मिला है, 0.34। एम ए का मान आपने कितना निकाला है, तो बोलोगे 180। देखो ध्यान से, एम ए का मान 180, और उसके बाद डब्ल्यू बी का मान कितना दिया गया है, तो बोलोगे 100 बटे, नीचे आ जाओ। अब डब्ल्यू ए का मान कितना है, तो बोलोगे 12 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब कितना है, 1000, तो 1000 लिख दो। फटाफट से ये वाले पॉइंट हटा करके 2 जीरो और बढ़ा दो। अब काट दो फटाफट, कितना, 1 2 3, 1 2 3, कट गया ना। अब कुछ कटने जैसा दिख रहा है क्या भाई, काट के देखो फटाफट से। मैंने कहा 2 से काटो, 2 छंग 12, इसको काटो 2 नेम 18, ठीक है। तो मुझे क्या पता कि के बी बराबर में 34 मल्टीप्लाई 9 बटे में 6 मल्टीप्लाई 2 जीरो है भाई, ठीक है ना। 100, इसको काट दो, 3 से काटा जाए ना, ज़्यादा लपेटो मत। इधर पे कितना लिखो, 6, 3 से निपटा दो इसको, तो 3 दूनी 6, और इसको काटा 3 त्रिका 9। मैंने कहा 2 से इसको निपटा दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। हाँ देखो ना, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 17 दूनी 34, अब 3 से गुणा करा दो, ठीक है। तो के बी बराबर जब गुणा कराओगे तो 7 त्रिका 21, 3 एकम 3 और 2 5 बटे में 100, यानी आंसर जो आएगा वो 0.51 मात्रक क्या होता है, तो बोलोगे केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये हो गया आपका मात्रक, ठीक है। तो फटाफट से मेरे भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। ये ध्यान रखना, देख लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा काम है, बात समझ नहीं, ठीक है। ऐसे सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन को मेरे भाई। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो जरा ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना मेरे भाई क्या दिया गया है, 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में इतने की कमी होती है, जल के मोलर लवणता स्थिरांक की गणना करनी है, ठीक है ना। फिलहाल वापस आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। जो दिया गया उसको छापो पहले। क्या कह रहा है, 2.25 ग्राम ग्लूकोज, फॉर्मूला लिखो फटाफट से।
को ठीक है ना, इसी के लिए मान अभी चलो बाद में लिखते हैं, पहले देखो कह रहा 25 ग्राम जल में, तो इधर कितना लिख दो भैया फटाफट से 25 ग्राम जल। ओके, ऐसा आगे क्या कह रहा है, घोलने पर हिमांक में कमी। याद रखना जब कभी भी आपको कमी शब्द देखने को मिले या वृद्धि शब्द देखने को मिले तब वो मान हो, हमेशा याद रखना। अगर हिमांक पूछ देगा तो डेल्टा TF, क्वथनांक पूछ देगा तो डेल्टा TB हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो डेल्टा TF का जो मान है वो कितना दिया गया है, तो 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी। आपने जो पूछा हुआ मान है ना मेरे भाई, वो ये पूछा गया कि हमें KF का मान बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू किस में दी गई, ग्राम में W है, ये वैल्यू किस में दी गई, ग्राम में W है। कम वाली वैल्यू W है, ज़्यादा वाली वैल्यू WB। ठीक, अब ये फॉर्मूला दिया गया तो इसी से आप मान बना लीजिए फटाफट Ma का। Ma के मान के लिए C6H12O6 बराबर कितना लिखते हो, 180 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना मेरे भाई, चलो वापस से अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ध्यान से समझते हैं ना, देखिएगा जल्दी से। अब क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए कि डेल्टा TF बराबर में क्या होता है, KF इंटू में WA बटे नीचे क्या होता है MA इंटू में WB। और अगर ये WB आपको ग्राम में दिया गया है तब आप ऊपर क्या करा देंगे मेरे भाई, 1000 से मल्टीप्लाई। फटाफट से सबके मान रख दो। अच्छा, मान पूछा गया KF का, तो पहले KF बराबर फॉर्मूला बना लेते हैं। ये सब ट्रांसफर करके इधर ले आओ तो क्या मिलेगा, डेल्टा TF इंटू में MA इंटू में WB और बटे में नीचे आ जाएगा हमारा क्या, WA मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, फटाफट से भैया यहाँ पर सबके मान रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो आपने निकालना किसका मान है, तो बोलोगे KF का बराबर डेल्टा TF का मान आपको पता है कितना मिला, 0.93 मल्टीप्लाई MA का मान आपको कितना मिला, 180 मल्टीप्लाई WB का मान आपको कितना मिला, बोलोगे 25। ठीक है, बटे ये 180 है, ध्यान रखना है ना भाई। नीचे आ जाओ, WA का मान कितना है, तो 2.25 मल्टीप्लाई करो और फिर नीचे कितना लिखो, 1000 लिखो। ठीक है, अब एक काम करो, कैलकुलेशन करते हैं। ये पॉइंट हटाए, नीचे कितना जीरो बनेगा, 2। मैंने कहा ये वाला हटा दो तो ऊपर भी कितना जीरो बन जाएगा, 2। अब एक काम करो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निपट गए, बोले कतई निपट गए भैया। ठीक है, अब क्या करोगे, काटो जरा ध्यान से। तो मैंने कहा 5 से काट दो इसको, ठीक है ना। तो 5 से काटा तो ये कितना हो जाएगा, 25 को काटो, 5 चौको 20 और 25। ठीक है, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा 5 से इसको काट दो तो 5 नमा 45। एक काम करो, पहले थोड़ा सा लिख लो एक बार दोबारा आकर के। तो ये आपका 93 मल्टीप्लाई 180 बटे में नीचे 9 मल्टीप्लाई में कितना बचेगा, 1000। देख लेना थोड़ा कैलकुलेशन को। ठीक, 9 से काटा, 9 दूनी 18, ये 0 से 0 निपट गया है ना। और देखो ध्यान से, कुछ कटता जैसा दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कराओ फटाफट से। तो KF बराबर 2 से करा दो, तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.86 मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है ना मेरे भाई, ये हो गया आंसर। देखो कितनी स्पीड में आप न्यूमेरिकल लगा पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना मेरे भाई, तो आप वीडियो को स्लो करके अच्छे से सीखना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ यकीन मानो मेरे भाई, घर में जाकर के आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक, अगर एक बार ही तैयार कर लिया मेरी मेहनत को देख करके तो यकीन मानिए मेरे भाई, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप बहुत बेहतर करने वाले हो, ये ध्यान रखना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जल में बने चीनी के 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक इतना केल्विन है। अच्छा क्वेश्चन बना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कितने नंबर का है, 5 नंबर का। ठीक है, ये ध्यान रखना, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझो और क्वेश्चन को ध्यान से समझना भी है। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान रखो, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दी गई, एक तो चीनी दे दिया गया है और दूसरा आपको दे दिया गया है कि ग्लूकोज। ठीक, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चीनी को लेकर के सारी बातें समझा दूँ। ठीक, कि जो क्या कह रहा है आपसे कि टोटल आपने पढ़ा है कि परसेंटेज मैंने आपको कितना सिखाया, तो बोलोगे 100 का। ठीक है, तो 100% का मतलब होता है, क्या बोलोगे, 100 ग्राम। बात पल्ले पड़ गई। अब इस 100 ग्राम में 2 कहानियाँ, एक है 5 ग्राम की और एक दूसरा क्या बचेगा, तो बोलोगे 95 ग्राम। ठीक, तो आपको मेरे भाई ये बात याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपको चीनी के लिए WA का जो मान निकालना है, बड़े ध्यान समझना मेरे भाई। ठीक है, तो वो कितना दिया गया है, 5%। देखो चीनी कितना दे रखा है, कहता है 5%। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 ग्राम। अच्छा, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे C12H22O11। ओके, अब एक चीज़ यहीं पे ध्यान रखो, यहीं से अगर आपको मान बनाना है WB का, तो दूसरा देखो सब जल के साथ में विलयन बनाएंगे। ठीक है, जल में बने चीनी के 1 विलयन का। ठीक है ना, ऐसे तो जल बना हुआ, तो जल जो है ना भैया वो कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया 95 ग्राम बचेगा जल।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देना, H2O। बताओ यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? बोले ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि इसी में विलयन का हिमांक, अब ध्यान रखो मेरे भाई कि विलयन के हिमांक को किससे लिखा जाता है, तो TSF। ये कितना मान दिया गया है, तो बोलोगे भैया TSF का मान आपको दिया गया है 271। कितना दिया गया है, 271 दिया गया है केल्विन में। ठीक, ये बात याद रखना। तो आपसे जो पूछा गया है, फिर एक दूसरा विलयन बना दिया गया, वो किसके लिए बना दिया गया, ग्लूकोज के लिए। ठीक, तो मैंने कहा एक काम करो ध्यान से, यहाँ पर आ जाओ, इधर पे लिख लो किस चीज़ को, ग्लूकोज को। किसको लिख दो भैया, ग्लूकोज को लिख दो। ठीक, समझना बड़े ध्यान से है ना, क्योंकि चीज़ें आसान हैं लेकिन समझने के बाद। 5% यहाँ पर भी दिया गया, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर भी आपको कितना परसेंटेज है, 100, तो 100% को किस में चेंज कर लेना, 100 ग्राम में। अब आप यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर WA का मान आप कितना लिखेंगे, तो बोलोगे भैया 5 ग्राम लिखेंगे, तो यहाँ पर ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज क्या हो जाएगा, C6H12O6। अब दूसरा यहाँ पर किसका मान हो जाएगा, तो WB का, तो वो कितना हो जाएगा, 95 ग्राम। अब ध्यान से देखो तो इसमें भी भैया ग्लूकोज का भी जल में बनाया गया, तो यहाँ पर क्या लिख देना आप, H2O लिख देना। या बताओ समझ में आएगा आने की नहीं इतनी। अब थोड़ा सा काम देखो पूरा, इसमें कह रहा है आपसे क्या कि विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें विलयन का हिमांक आपसे पूछा गया, उसमें दिया गया था, तो आपसे जो पूछा हुआ मान है वो ये दिया गया है, TSF का मान आपसे पूछा गया है। ठीक, अब आपसे कह रहा है क्या कि शुद्ध जल का जो हिमांक है वो 273.15 केल्विन है, यानी कि जो आपको T0F का मान दिया गया है वो दिया गया है 273.15 केल्विन। ठीक है ना भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चीज़ें थोड़ी सी आसान नहीं बनने वाली हैं, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक, तो अब आपको एक काम करना है, क्या काम करना है, सुनो जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डेल्टा TF का मान बना दूँ, तो डेल्टा TF बराबर होता है आपका क्या, T0F माइनस का TSF, ये फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, तो डेल्टा TF बराबर, अब डेल्टा TF बराबर जब निकालोगे तो T0F का मान 273.15 है। देखो मैं यहाँ पे घटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दूंगा वहाँ पे। ठीक है ना, तो 273.15 में कितना घटा दो, 271 घटा दो, तो यहाँ पे 271 घटा देना आप। ठीक है, तो इधर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर घटाओगे 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2, यानी कि आपके पास में जो मिलेगा 2.15 केल्विन मिलेगा, किसका मान, डेल्टा TF का। ठीक, अब यहाँ से एक मान आपको बना लेना है, वो बना लेना KF का मान, और वही KF का मान उठा करके यहाँ रख दोगे तो मान बन जाएगा मेरे भाई किस चीज़ का, TSF का। कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, ध्यान देना। फिलहाल अब एक काम करो आप कि सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लगाना है मेरी तरफ से, ध्यान से देखो। क्या लिखोगे, डेल्टा TF बराबर में KF इंटू में WA, ठीक, मल्टीप्लाई 1000/MA। ठीक है ना, अच्छा MA इंटू में WB, ये फॉर्मूला लगाना और KF के बराबर बना लेना है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, KF। ठीक, तो KF बराबर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा TF मल्टीप्लाई MA मल्टीप्लाई WB, और बटे में नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो बोलोगे भैया WA मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, ये ध्यान रखना, और ये सब रख के कैलकुलेशन कर लेनी है तुम्हें। ठीक, अच्छा सुनो ध्यान से, इस चीज़ को यहीं पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पहले हम लोग ये वाली चीज़ को पहले सॉल्व कर लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना, जब ये सॉल्व कर लेंगे तब उसके उधर मान रख करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, फिलहाल अब एक चीज़ समझो यहाँ पर ध्यान से कि आपका एक अधूरा काम अभी भी छूटा हुआ है। वो कौन सा अधूरा काम छूटा हुआ है, तो तुम बोलोगे भैया क्या कि यहाँ पर हमारे पास में अभी MA की समस्या है, तो WA के मान के सामने आपके पास में क्या देख रखा है, तो बोलोगे चीनी। तो चीनी के लिए आपको ध्यान रखना MA का मान जो है ना मेरे भाई वो कितना होता है, 342 ग्राम प्रति मोल होता है, ये याद कर लो। ठीक है ना, अब ये आया कैसे, तो इनकी कैलकुलेशन करना जाकर के घर में बैठ करके आराम से। ठीक है ना, क्योंकि मुझे डायरेक्ट याद है तो मैंने लिख दिया फटाफट से, कोई समस्या की बात नहीं। ठीक, बस अब अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। कैसे, तो एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 का कितना हो जाएगा 144। ठीक, हाइड्रोजन का कितना होता है, तो बोलोगे 1, तो 22 का कितना हो जाएगा 22, प्लस में अब एक ऑप्शन में कितना होता है 16, तो 16 का मल्टीप्लाई करा देना कितने में, 11 में। बात समझ रहे हो ना, तो ऐसे ध्यान करके रखना मेरे भाई। ठीक, अब चलते हैं अपन आगे की तरफ और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मेरे भाई आप याद रखोगे क्या कि मान रखते हैं फटाफट से, तो KF बराबर, अब देखो डेल्टा TF का मान आपने निकाला, वो कितना निकाला 2.15 मल्टीप्लाई MA का मान आपको अच्छे तरीके से पता है कितना होता है, तो तुमने बोला भैया 342, ऊपर देखो ध्यान से। ठीक, और उसके बाद मल्टीप्लाई WB का मान इस वाले क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है, वो कितना निकल करके आएगा 95 बटे, अब ध्यान से देखो
नीचे तो नीचे डब्ल्यू ए का मान कितना है, तो बोले भैया हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ 5 और मल्टीप्लाई हमें कितने से कराना है, तो बोलोगे 1000 से। ठीक है, अब हमने कहा आपसे कि ये वाला पॉइंट हटा करके नीचे अगर हम 2 जीरो और बढ़ा दें तो कोई समस्या किसी को बताओ। ये वाला पॉइंट हटा दिया अपन ने यहाँ से, नीचे 2 जीरो बढ़ा दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ी तगड़ी होने वाली है और ये कैलकुलेशन मेरे भाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक, तो के एफ बराबर, अब मैंने कहा एक चीज़ को काट लो 5 से, जिस चीज़ को भी काटना चाहो आप, इसको काट दिया हमने 5 से। ठीक है ना, हमने कहा इसको काट दो, तो 5 एकम 5 और इसको काट दें या इसको काट दें, बताओ फटाफट से जो तो आपको अच्छा लगे। हमने कहा इसको काट लो, इसको काटोगे तो 5 चौको 20 और 5 दिया 15, 43 हो गया। अब इन सबका कैलकुलेशन कर लेना। ठीक, अब आपको कैलकुलेशन करना है भाई, ध्यान रखना। अब जितना भी आ जाए उसमें आपको 3 और 2 5 अंक के बाद दशमलव लगा देना। सुनना बड़े ध्यान से, जो भी वैल्यू आएगी आपको उसको कितने 5 अंक के बाद में क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ से जो मान बन गया वो किसका मान बन गया, तुम बोलोगे भैया के एफ का मान बन गया। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। ठीक, अच्छा, जैसे ही के एफ का मान निकाल लो फिर क्या करना है, सुनो ध्यान से। तो फिर अब आपको क्या करना है, यही के एफ का मान उठा करके सेम इस वाले फॉर्मूले के लिए बना लेना। अब इस वाले फॉर्मूले में मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आप एम ए का मान निकालोगे तो जो एम ए का मान निकल करके आएगा वो कितना निकल कर आता है, 180। ठीक, सेम ये वाला फॉर्मूला लगाना आपको। ठीक है ना, जब सेम ये वाला फॉर्मूला निकाल के लगाओगे तब आपको यहाँ से मिलेगा क्या, डेल्टा टी एफ। ये बात ध्यान रखना, इतना कैलकुलेशन करोगे तो के एफ का मान बनेगा। ठीक है ना, के एफ का मान बनने के बाद आप दोबारा फिर से डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगाओगे और डेल्टा टी एफ बराबर क्या मिलेगा आपको, के एफ डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई 1000 बटे एम ए इंटू में डब्ल्यू बी। ठीक, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या करोगे, तो बोला भैया डेल्टा टी एफ, के एफ का जो मान लिखे यहाँ पे लिख देना, मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए का मान यहाँ पर कितना दिया गया, 5 मल्टीप्लाई 1000 बटे एम ए का मान आपने देखा कितना दिया गया आपको, 180 मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी का मान इस वाले में कितना दिया गया, 95। इधर से उठाना सबके मान। ठीक, तो यहाँ से भैया आपको जो मान मिलेगा वो किस चीज़ का मान मिल जाएगा, तो तुमने बोला भैया हमें मिलेगा डेल्टा टी एफ का मान। किसका मिल जाएगा, डेल्टा टी एफ का मान। ठीक, अब जब आपको डेल्टा टी एफ का जो भी मान निकल करके आ जाए, ठीक है, तब आप फिर से दोबारा क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी एफ बराबर में ये वाला फॉर्मूला, टी नॉट एफ माइनस का टी एस एफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टी नॉट एफ माइनस का टी एस एफ। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे समझा दूँ, तो टी एस एफ बराबर आप निकाल लेना जो आपसे पूछा गया, तो इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो आपके पास में मिलेगा टी नॉट एफ माइनस का डेल्टा टी एफ। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो टी नॉट एफ का मान, ठीक है ना, टी नॉट एफ का जो मान है वो आपको दिया गया, देखो यहाँ पर ये रहा टी नॉट एफ का मान, ये रहा। ठीक है ना, ये वाला मान उठा करके आपको कहाँ लेकर के आना है, इस जगह पे लेकर के आना है। ठीक, और डेल्टा टी एफ का मान यहाँ से निकल आएगा, ये वाला मान रख देना जा करके। ठीक है ना मेरे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी है, करना जा करके 5 नंबर ऐसे नहीं मिलते मुफ्त में, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, जो मैंने रास्ता बता दिया उस रास्ते को बड़े ध्यान से समझना कि हमने क्या क्या बताया, कैसे कैसे करना है। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन जल्दी हो जाती, छोटी सी होती तो फिर जल्दी कर लेते, फिर तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता, कोई तकलीफ ना होती भाई। ठीक है ना, समय की समस्या, इस बात को भी समझो। तो आपको ये कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट करनी है खुद से, ये बात ध्यान रखना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे कहानी समझते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई, वो दिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया, इसका परासरण दाब क्या है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको जो टेम्परेचर दिया गया वो कितना दिया गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे भाई याद रखना, कभी भी आपको जो भी टेम्परेचर दिया जाए, यानी टेम्परेचर क्या हो गया आपका टी, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लिखना। अब डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लिखोगे 273 करना पड़ेगा। ठीक, तो बराबर में आपके पास में कैल्विन बदलने के लिए क्या कर देना, 273 कैल्विन हो जाएगा। इतनी बात पल्ले पड़ गई, बोले ठीक है भैया। अब जो अगली वैल्यू दी गई है वो दी गई 0.45 ग्राम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखो फटाफट से, H12O6। फिर कह रहा है इसमें जो है ना, इसको किसमें 250 ml, ये क्या है, जल है, तो जल लिख दो फटाफट से ना, घोलकर विलयन बनाया गया, इसका परासरण दाब। ध्यान रखना मेरे भाई, जो पूछा गया मान है वो क्या है, परासरण दाब यानी पाई का। ये मान आपको ml में दिया गया मतलब V है, ये मान आपको ग्राम में दिया गया मतलब W है, और कम है तो A है। ठीक है, अब इसी WA से मान आप बनाएंगे पहले किसका, MA का। तो MA के मान के लिए आपके पास में फॉर्मूला लिखा हुआ सामने, कई बार लिख चुके हो, कितना होता है, 180 ग्राम प्रति मोल होता है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। ठीक, अब अगर समझ में आ गया तो फॉर्मूला याद कर लो, पाई बराबर क्या
क्या होता है, तो बोलोगे WA। अच्छा पूरा मैं डायरेक्ट एक बार ही फॉर्मूला लिख दूँ, तो फॉर्मूला मेरे भाई याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई V बराबर में N इंटू में R इंटू में T, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। N बराबर हमें यहाँ पर क्या रखना होता है, WA बटे MA, ठीक है। अब ये वाला मान रखोगे तो तुम्हें यहाँ पर मिलेगा पाई बराबर V को भी ट्रांसफर करके इधर ले आना, तो WA मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटे नीचे क्या बचेगा आपके पास में, तो बोलोगे भैया MA इंटू में V, और अगर V आपको मिलीलीटर में मिल जाए तो ऊपर 1000 से क्या करा देना, गुणा करा देना। इतनी बात समझ में आ गई, बोले भैया कतई पल्ले पड़ गया हमको क्वेश्चन, ठीक। अब अगर समझ में ही आ गया है तो फिर हम लोग आगे की कहानी को भी समझ लेते हैं ध्यान से, ठीक। अब आगे की कहानी में क्या समझना है, इस चीज़ को समझ लो। तो सबके मान उठा करके रख दो फटाफट से। अच्छा R का मान नहीं पता है तो दिया गया है क्या, हाँ दिया भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं, 0.0821, ठीक है, लीटर वायुमंडल डिग्री मोल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला रखना है, तो पाई बराबर ठीक है ना, WA का मान कितना दिया गया है, तो बोलोगे 0.45 मल्टीप्लाई R का मान कितना है, तो 0.0821, ठीक, मल्टीप्लाई T का मान आपको कितना रखना है, 273। इसमें भी भैया कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होएगी जा करके, ये सब गुणा भाग करना आराम से बैठ करके घर में, ठीक है। फिलहाल नीचे देखो MA का मान, अच्छा MA का मान निकाल तो लिया ना, 180 है, तो कितना रख दो यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई करा दो V का मान कितना 250 है, तो 250 रख दो फटाफट से। अब एक काम करो, पॉइंट हटाओ पहले, तो ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे कितना जीरो बनेगा, बोलोगे 2, ये हटाया नीचे और कितने जीरो बनेंगे, बोलोगे 4, ठीक। अब ध्यान से देखो जो कटते दिखे, 1 2 3 1 2 3, ये कट गए तीनों। अब कोई नहीं कटने वाली जुगाड़, अब आपको खुद ही करनी पड़ेगी पूरी की पूरी कैलकुलेशन। मैंने कहा इसको 5 से काट दो, 5 9 45, ठीक है, और 9 से काट दो ना सीधे डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, 9 से काटो, अच्छा 9 पंचे 45 और 9 दूनी 18, और ये कट गया पूरा, 5 चौको 20, 4 बचा इधर पे, ठीक है। अब नहीं कटेगा भैया, अब कैलकुलेशन करो, 821 मल्टीप्लाई 273 बटे इसका करा दो 25 चौको 100, ये हो गया 25 चौको 100, ये वाला ध्यान रखना, एक ये जीरो, दो ये जीरो, मतलब ऐसे इतना। अच्छा एक इसका भी जीरो है ये। अब इतनी कैलकुलेशन कर लो, बस हो गया। हम आंसर में लिख देना क्या, वायुमंडल। ऊपर गुणा तो कराना, गुणा कराने के बाद 4 6 के बाद दशमलव लगा देना, समझ रहे हो, ऐसे पाई बराबर 0.123456, जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गुणा कराने के बाद, तो 6 के बाद यहाँ दशमलव लगा देना, आंसर बन जाएगा। बताओ कोई समस्या है किसी को, बन गया नहीं बन गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है ना मेरे भाई। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये न्यूमेरिकल तैयार कर लिए, यकीन मानिए मेरे भाई पहले चैप्टर का आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला है, ये बात ध्यान रखो, ठीक। हाँ हालांकि हमने जल्दी में पढ़ाया है ये चीज़ इसलिए क्योंकि समय की थोड़ी समस्या रहती है, फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी ज़्यादा स्पीड में पढ़ाई गई चीज़ें कम समझ में आई हैं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भैया ये वाला क्वेश्चन हमें दोबारा सॉल्व करवा दीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा और अच्छी तरीके से दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता करके जाइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको दूसरे और तीसरे चैप्टर के भी नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल को सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक। जितने भी उस चैप्टर के दोनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे उन न्यूमेरिकल को भी मैं लेकर के आऊँगा आपके सामने और उनको भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर यकीन मानिए आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं ना लगभग 15 नंबर के पूरे सेट में, तो वो पूरे के पूरे 15 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखना और अच्छी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को पूरी ईमानदारी के साथ में, शिद्दत के साथ में करते रहना मेरे भाई। समय बहुत कम बचा हुआ है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है।